आपके दो टाइप्स होते हैं रिपोर्ट के। एक आता है आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक आता है आपका स्कूल मैगजीन रिपोर्ट। इन राइटिंग सेक्शन यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। जो जो दिमाग में आ रहा है जस्ट राइट इट डाउन वेरी ब्यूटीफुली, दैट्स इट। ये दो क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आर्टिकल इज अ थिंग वेयर वी एक्सप्रेस एन इशू। पूरा आपको एविडेंस के साथ आपको अच्छे से एकदम स्ट्रांगली प्रेजेंट करना है अपने थॉट्स को। आपको लास्ट में जो कंक्लूड करना है, आप एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से कंक्लूड करो कि हाँ भाई इससे तो एकदम मान ही जाएंगे रीडर्स। हेलो एवरीवन, अगर आप भी क्लास 10th NIOS बोर्ड के स्टूडेंट हो एंड आपका इंग्लिश का एग्जाम आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके 6 मार्क्स पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। क्योंकि हम इसमें कवर करने वाले रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग, दोनों में चॉइस रहेगी, बट दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है जो कि 6 मार्क्स का होगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे एंड प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, एंड जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसा आप करोगे, तो फिर आपके 6 मार्क्स पूरे के पूरे पक्के हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रिपोर्ट राइटिंग से। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग से स्टार्ट करते हैं। 6 मार्क्स का होगा। Okay, report is a written account of an incident heard, seen, done or experienced and meant to be published about an event that has taken place in the past. A good report must have a good introduction, complete reporting एंड प्रॉपर कंक्लूजन। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग एक ऐसा रिटन अकाउंट है जो कि एक इंसिडेंट के बारे में हम लिखते हैं जो कि हमने किसी से सुना होता है या हमने कहीं देखा होता है एंड वो चीज़ हो चुकी होती है। ठीक है, एंड या तो चीज़ हमने एक्सपीरियंस की होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं रिपोर्ट राइटिंग को लिख के, हम करते क्या है, व्हाट इज़ द मेन मोटिव ऑफ अस। हमारा मेन मोटिव ये होता है लोगों को पब्लिश करना इस चीज़ के बारे में, टू बी पब्लिश्ड अबाउट एन इवेंट जो कि चीज़ हुई है। ठीक है, एक गुड रिपोर्ट, एक अच्छे गुड रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे 6 मार्क्स देगा। क्या होना चाहिए, एक तो गुड इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है, आपका रिपोर्टिंग में आपको कैसे लिखनी है एंड कंक्लूड कैसे करना है। ठीक है, कंप्लीट रिपोर्टिंग। कंप्लीट रिपोर्टिंग मींस आपको रिपोर्टिंग करना क्या होता है, आप किसी चीज के बारे में आप पूरा रिपोर्ट कर रहे हो किसी को। ठीक है, रिपोर्टिंग आपको कंप्लीट इस तब होगी जब आप पूरा पूरा डिटेल बताओगे कि हाँ इंसिडेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ, वट एवर एवरीथिंग यू हैव टू राइट इट। ओके, एंड प्रॉपर कंक्लूजन, आपको इन द एंड में प्रॉपर एक कंक्लूजन आपको देना पड़ता है। ठीक है, अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में। आपके दो टाइप्स होते हैं रिपोर्ट के। एक आता है आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक आता है आपका स्कूल मैगजीन रिपोर्ट। इस वीडियो में हम दोनों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब रिपोर्ट राइटिंग लर्न करने से पहले एंड लिखने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि यूज सिंपल पास्ट टेंस फॉर मैगजीन। मैगजीन के लिए जो स्कूल मैगजीन होती है या कोई भी मैगजीन, कोई भी आपका यूनिवर्सिटी का मैगजीन हो गया, कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, बट फॉर अ मैगजीन रिपोर्ट यू हैव टू यूज ओनली सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, एंड न्यूज़पेपर के लिए आपको मिक्सचर ऑफ टेंसेस यूज करने हैं। मतलब पास्ट तो आपको यूज करना ही करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स चीजों के बारे में तो आप तब बताओगे ना जो चीज हुई होगी, तो आपको पास्ट तो यूज करना ही है, साथ में आपको प्रेजेंट भी यूज करना है एंड फ्यूचर टेंस भी यूज करना है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर के लिए यू यूज मिक्सचर ऑफ टेंसेस, बट फॉर मैगजीन यू यूज ओनली पास्ट टेंस। डन। ठीक है, नाउ यू हैव टू यूज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपकी जो वॉइस है वो काफी एक्टिव होनी चाहिए एंड आपको रिपोर्टेड स्पीच में लाइंस जो है बनानी है। अब अगर आपने मेरी सैम्पल पेपर की वीडियो देखी होगी तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन थे, ये आपका सिलेबस में है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, जब फर्स्ट पर्सन ने मुझे बताया आई एम द सेकंड पर्सन एंड मैं थर्ड पर्सन को कैसे बताऊंगी, उस चेंज ऑफ सेंटेंस को बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, एंड आपको अपना जो रिपोर्ट है, थर्ड पॉइंट हम कर रहे हैं, आपका जो रिपोर्ट है 3 पार्ट्स में बेटा डिवाइड होगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, अ गुड रिपोर्ट इज दैट विच इज हैविंग अ गुड इंट्रोडक्शन, कंप्लीट रिपोर्टिंग एंड अ प्रॉपर कंक्लूजन। ठीक है, तो इसमें भी आपके 3 पार्ट्स में डिवीजन है। एक है पार्ट 1 जिसमें आपका इंट्रोडक्शन जाता है, जिसमें आप क्या क्या मेंशन करते हो मैंने बताया था, मैं आपको बताऊंगी तो ध्यान से सुनना। इसमें व्हाट मतलब क्या चीज हुई है आपको अच्छे से बताना है, डेट कब हुई है, टाइम किस टाइम पे हुई है एंड कौन से प्लेस पे वो चीज हुई है, आपको वो भी अच्छे से बताना है। फिर पार्ट 2 में आपकी बॉडी आ जाती है।
ठीक है, जिसमें आप इंसिडेंट का पूरा डिटेल बताते हो, उसके कॉसेस बताते हो कि वो कैसे हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताते हो, इफेक्ट्स बताते हो कि उसके क्या क्या इफेक्ट्स हुए, गेस्ट बताते हो, स्टेप्स बताते हो, एक्टिविटीज बताते हो, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स उसके लिए लेने चाहिए या कुछ है, पीपल इन्वॉल्व मतलब कितने लोग इन्वॉल्व हुए थे उसमें, कुछ भी है, अगर मान लो रोड एक्सीडेंट है तो उसमें मतलब कार चल रही थी तो कार से उतर के उसका ओनर आ गया, ऐसे मतलब वॉट एवर यू हैव टू राइट एवरीथिंग, ठीक है, एंड रिलेवेंट डिटेल्स एवरीथिंग यू विल इंक्लूड, ठीक है। फिर पार्ट 3 में आपका जाता है कंक्लूजन का, ऑफ कोर्स उसमें आप रिएक्शन बताओगे, स्टेटमेंट्स बताओगे पीपल का कि उसके बाद लोगों ने क्या बोला, लोगों का क्या रिएक्शन था, वट एवर, ठीक है। एंड अगर कोई चीज़ के लिए आपको प्रिवेंट करनी है, ठीक है, मान लो आपको नॉइस पोल्यूशन प्रिवेंट करना है दिल्ली का, ठीक है, तो अब अथॉरिटीज़ को स्टेप्स टेकन के लिए बोलोगे कि हाँ वो लोगों को क्या बोलते हैं अवेयर करे कि टू अवॉइड नॉइस पोल्यूशन एंड ऑल वट एवर स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द पीपल ऑफ दिल्ली वगैरह जो भी है, ठीक है, अब वो लिखोगे। एंड हाँ, रिपोर्ट ऑलवेज यू विल राइट रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है, आपको कहीं से पता चला, ठीक है, आपको किसी फर्स्ट पर्सन से पता चला, ठीक है, एंड आप सेकंड पर्सन हो, आप वो बता रहे हो, डन। आप किसी थर्ड पर्सन को तो बताओगे, तो थर्ड पर्सन को बताने के लिए रिपोर्टेड स्पीच लगती है, ठीक है, तो इसमें वही बताया है कि रिपोर्ट को हमेशा आपको रिपोर्टेड स्पीच में बताना है, थर्ड पर्सन को जैसे आप बोल रहे हो वैसे बताना है, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट, ओके। अब स्कूल मैगजीन रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रहता है, आपको सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, नेम ऑफ द राइटर लिखना है। अब हेडिंग तो ऑफ कोर्स आप लिखोगे और राइटर का नेम लिखोगे, मतलब जो आप लिख रहे हो आप अपना नाम लिखोगे, और अगर आपको क्वेश्चन में नाम गिवन है कि यू आर सरिता, यू आर सुमित, तो आप अपना जो क्वेश्चन में गिवन है आप वो नाम लिखोगे, अपना नाम लिख के मत आ जाना अनटिल एंड अनलेस आपको नाम क्वेश्चन में ना दिया हो, ठीक है। अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट है, हेडिंग लिखनी है, इसमें भी नेम ऑफ द रिपोर्ट लिखना है, डेट एंड प्लेस तो दोनों में ही लिखनी है, ओके, डन। अब चलते हैं, अब मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स भी लेके आई हूँ, स्कूल मैगजीन रिपोर्ट का न्यूज़पेपर रिपोर्ट के दोनों के मैं एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ, ठीक है, तो आप अच्छे से देखना, मैं आपको सब चीज़ें समझाऊंगी कि कैसे कैसे लिखना है, ओके। इट्स अ एनुअल डे, आपका स्कूल मैगजीन रिपोर्ट है, स्कूल मैगजीन रिपोर्ट, ठीक है। अब आप लिखोगे हेडिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल द एनुअल डे फंक्शन, सबसे पहले तो स्कूल का नाम ऑफ कोर्स आपको लिखना है, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल द एनुअल डे फंक्शन एंड डेट आएगी, ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है, बहुत छोटू सी चीज़ है ये, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, वॉट एवर योर ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन, अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी का नाम है तो आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे, ठीक है, अगर किसी और स्कूल का नाम है कोई और स्कूल का नाम लिखोगे, राइट, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, ठीक है, एंड हेडिंग आ जाएगी, आप किसके बारे में लिख रहे हो वो आ जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनुअल डे फंक्शन का बताया, ठीक है। अब एनुअल डे फंक्शन में क्या रिपोर्ट बन सकती है मैम, क्या लिखेंगे मैम, इजी है, एनुअल डे फंक्शन का आपको ये बोला है कि write a report for your annual day function which was held in this date in school, ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको सारी चीज़ें बतानी है कि क्या क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, चीफ गेस्ट कौन थे, वटेवर, ये सब आपको लिखना है। अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आपको लिखना है डेट, ये 3 चीज़ आपको लर्न हो गई, यस। अब नेक्स्ट स्टार्ट करो, अब पढ़ते हैं, पहले मैं आपको फिर समझाऊंगी। Our school organized its annual cultural event last week on 30th August. The entire school was decorated beautifully for the event, and especially the school auditorium where the event was going to take place. The MLA of our area were the chief guest, and our honorable principal ma'am welcomed him with a bouquet of flowers, and the event began by lighting the lamp before goddess Saraswati. The student of our school put up a great cultural show in the honor of the guest. It included group songs, dances, and drama conveying moral and ethical messages. A special welcome song was prepared for the guest. The theme of value of love and friendship was reflected through different performances. The show was much liked by all, especially the distinguished guests. Then the meritorious students were awarded with medals and prizes for academic and other culture and extracurricular activities. The teachers too were awarded for their excellent performances. At the end of the function, the honorable principal sir gave
his speech, which was the masterpiece in itself. He not only appreciated the teachers and students for their constant hard work and determination, but also inspired us to strive for learning and growth in life without degrading our morals and values. With this note, another wonderful annual celebration of our school concluded by Nitika. ठीक है, समझ आया? अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ. ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन पैरा में क्या था? व्हाट, क्या है, किसके बारे में, मतलब चीज़ हुई क्या है. ठीक है, फिर डेट, टाइम एंड कहाँ पे ये हुई है वो. ठीक है, तो मैं मार्क करके बताती हूँ. आर स्कूल ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल कल्चरल इवेंट. अब मैंने इसमें क्या बता दिया? व्हाट. अब इससे क्या होगा ना, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ चीज़ें, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ऐसे आपको व्हाट ऐसे लिखना है कि आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज्ड इट्स दिस इवेंट. ठीक है, ऐसे. लास्ट वीक ऑन 30th अगस्त. अब इसमें मैं क्या बता रही हूँ? इसमें मैं आपको बता रही हूँ टाइम, या तो आप लिख लो डेट. ठीक है. द इंटायर स्कूल वॉज डेकोरेटेड ब्यूटिफुली फॉर द इवेंट. ठीक है, ऑफ कोर्स सी बात है, सबके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है. ठीक है, सबका स्कूल बहुत अच्छे से डेकोरेटेड किया जाता है क्योंकि चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं. ठीक है, द स्कूल वॉज डेकोरेटेड ब्यूटिफुली फॉर द इवेंट एंड स्पेशली द स्कूल ऑडिटोरियम वेयर द इवेंट वॉज गोइंग टू टेक प्लेस. अब यहाँ से मैंने क्या बता दिया? यहाँ से मैंने प्लेस बता दिया. ठीक है, यहाँ तक हो गया मेरा इंट्रो. मैंने इंट्रो में थोड़ा थोड़ा ऊपर का क्रिस्प बता दिया. ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है? अब आप इंट्रो में क्या लिखोगे? अब आप बोलोगे मैम इंट्रो तो मैं लिख लेता हूँ बट मेरी बॉडी में दिक्कत आती है, मैं बॉडी में क्या लिखूँ? कुछ भी नहीं है बेटा, आपका देखो ना, आप इतना इजी आपको अगर टॉपिक मिल जाए तो. सबने स्कूलों में देखा है अपना एनुअल डे फंक्शन, सबके स्कूलों में होता है. आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा बचपन से. आपने जो जो एक्सपीरियंस किया है, क्रिएटिव बनो. इन राइटिंग सेक्शन यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव. जो जो दिमाग में आ रहा है जस्ट राइट इट डाउन वेरी ब्यूटिफुली, दैट्स इट. ठीक है, आपने ऑफकोर्स एनुअल डे फंक्शन देखा है, एक्सपीरियंस किया है, और बहुतों ने पार्ट भी लिया होगा एनुअल डे फंक्शन में. ठीक है, तो आपको अपना जो जो एक्सपीरियंस है, जो जो आपने देखा है, आपको वो सारा बस पेन डाउन करना है, दैट्स इट. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? द एमएलए ऑफ एरिया. कोई ना कोई चीफ गेस्ट आता है एनुअल डे फंक्शन में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एमएलए ऑफ आवर एरिया वर द चीफ गेस्ट एंड आवर ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम वेलकम हिम विद अ बुकेट ऑफ फ्लावर. होता ही है ये चीज. ठीक है, फिर बिफोर द इवेंट बिगेन बाय लाइटिंग द लैम्प बिफोर गॉडेस. अब एनुअल डे फंक्शन हो या स्कूल में कोई भी अच्छा फंक्शन हो तो वो लाइटिंग ऑफ लैम्प से स्टार्ट होता है, ये हमने लिख दिया. ठीक है, फिर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल पुट अप अ ग्रेट कल्चरल शो इन द ऑनर ऑफ द गेस्ट. अब गेस्ट के ऑनर के लिए स्कूल के बच्चे क्या करते हैं? बहुत अच्छे अच्छे शोज को, परफॉर्मेंस को तैयार करते हैं उनको शो करने के लिए. इट इंक्लूडेड ग्रुप डांस. अब क्या होता है एनुअल डे फंक्शन में? ग्रुप डांस होता है, ग्रुप सॉन्ग्स होता है. ठीक है, ड्रामाज होते हैं, और उन ड्रामा वगैरह या सॉन्ग्स, डांसेस, ये सब क्या करते हैं? हमें मॉरल एंड एथिकल मैसेजेस देते हैं. ठीक है, इतना करते हैं. स्पेशल वेलकम सॉन्ग. अब आपको पता है जब ऑडिटोरियम में ऐसा होता है ना, बच्चे बैठे होते हैं साइड साइड में एंड पूरा ऑडिटोरियम डेकोरेटेड रहता है, टीचर्स रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, एंड बीच से आते हैं हमारे चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल मैम वगैरह. एंड क्या होता है, हमारी जो म्यूजिक टीचर होती है वो बच्चों के साथ कॉयर में दे यूज्ड टू सिंग अ एंट्री सॉन्ग. तो वेलकम सॉन्ग प्रिपेयर करते, तो वो लोग गाते, फिर सब खड़े हो जाते हैं एंड सब उनका वेलकम करते हैं. तो ऐसे ही आपको लिखना है, बहुत इजी है. ठीक है, वेलकम सॉन्ग फॉर प्रिपेयर फॉर द स्टूडेंट. और द थीम ऑफ वैल्यू ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप. अब इसका थीम इसने बता दिया, थोड़ा और क्रिएटिव कर दो. लव एंड फ्रेंडशिप का थीम इसने बता दिया कि हाँ हमारे एनुअल फंक्शन में जो भी चीज़ हुई, दे थीम ऑफ वैल्यू ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, दे वैल्यूड, दे रिफ्लेक्टेड द वैल्यू ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप. ठीक है, अब ऐसे कोई भी लिख सकते हो, कोई भी मॉरल आप लिख सकते हो. ठीक है, थ्रू डिफरेंट परफॉर्मेंसेज. जो शो था सबको बहुत पसंद आया. द शो वॉज मच लाइक बाय ऑल, स्पेशली द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट. जो गेस्ट थे उनको स्पेशली बहुत पसंद आया. ठीक है, फिर क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या मिलता है? अकेडमिक्स के वजह से एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ के वजह से, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के वजह से उनको मेडल्स एंड प्राइसेस मिलते हैं. ठीक है, वो सब आप लिख सकते हो. जो जो होता है बस लिख देना है. ट्रू, यू हैव टू बी ट्रूथ. द टीचर्स
2 वर अवार्डेड फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। टीचर्स को भी अवार्ड किया जाता है जिनके जिनके स्टूडेंट्स एकदम 100% आते हैं उनके, ठीक है, कि कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ उनके सब्जेक्ट में, तो टीचर्स को भी अवार्ड मिलता है, ठीक है, आपको वो लिख देना है। और एट द एंड क्या होता है, फंक्शन के एंड में क्या होता है, सबको पता है, प्रिंसिपल की स्पीच आती है, तो आपको बस उसके बारे में लिख देना है। द ऑनरेबल प्रिंसिपल सर गेव ही स्पीच विच वॉज अ मास्टरपीस इन इटसेल्फ। थोड़ी सी तारीफ कर दो। ही नॉट ओनली अप्रिशिएट द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बट ही मोटिवेटेड अस, ठीक है, फॉर कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और क्या था, हाँ, विद दिस नोट, अब थोड़ा सा एक लाइन में आपको कंक्लूड करना है। विद दिस नोट अनदर वंडरफुल एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑफ आवर स्कूल एंडेड या कंक्लूडेड, ऐसे करके आपको छोटा सा कंक्लूजन बता देना, दैट्स इट। अब लास्ट में लिख देना है आपको बाय एंड योर नेम। अगर आपका नेम नहीं गिवन है तो अपना नेम लिख दो, और अगर नेम कोई क्वेश्चन में गिवन है तो आपको क्वेश्चन का नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से स्कूल मैगजीन रिपोर्ट आ गई होगी। यू कैन टेक एसेस इफ यू वांट, आप पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में मूव करते हैं बेटा। दिस इज योर न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट में क्या लिखोगे, this will be your heading, ठीक है, this is your name and the designation whatever, and फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका डेट, ठीक है। ये तो आ गई आपके इंट्रो वाली चीज, सॉरी मतलब ऊपर का फॉर्मेट। पढ़ते हैं चलो। अ कंप्यूटर लिटरेसी कैंप वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन बैंगलोर बाय द सेंट जॉन्स एजुकेशनल सोसाइटी। द प्राइमरी गोल ऑफ द स्कूल वॉज टू एजुकेट young adult and children about the usage of computers. It also aimed to educate the dangers of online bullying. The computer literacy camp began with an inaugural speech from the chief guest, Mrs. Jane Doe, the CEO and founder of Macromedia, a startup that is well known for producing affordable and compact personal computers. Close to 250 people had attended the camp's inauguration, with even more turning up by midday. The camp taught the basics of computers such as their operating system, basic hardware, and also the internet. The participants were also taught how to use the internet while avoiding dangers such as online bullying and safe browsing practices. These valuable insights help the participants to be more productive and also stay safe when using a computer. The camp ended with the chief guest distributing participation certificates to the volunteers. Overall, there was an atmosphere of enthusiasm and learning. एक और चीज़ मुझे बतानी है आपको, वो चीज़ ये है कि when you attempt your writing section ना, आपको क्रिएटिव तो रहना ही होता है, साथ के साथ ना उसमें ना इंग्लिश लिखनी होती है आपको। मतलब जो अच्छे अच्छे वर्ड्स है ना, यू हैव टू पिक राइट वर्ड्स, अच्छे अच्छे थोड़े वर्ड्स, जिससे एग्जामिनर थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाए कि हाँ बच्चे को अच्छे अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है ना, आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, ओके। ये चीज़ भी आप याद रखना। तो मैंने आपको बता दिया ऊपर का। अब ये देखो, ये जो है ये मेरा इंट्रो है। इंट्रो में मैंने क्या बताया, अ कंप्यूटर लिटरेसी कैंप वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड। इसमें मैंने क्या बता दिया, वॉट बता दिया कि चीज़ है क्या, ठीक है, डन। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड इन बैंगलोर, प्लेस बता दिया, ठीक है, बाय सेंट जॉन्स एजुकेशनल सोसाइटी, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मुझे लिखना है कि अब थोड़ा सा क्रिस्प में बता देना कि हुआ क्या है। इंट्रोडक्शन में इतना ही करता है। द प्राइमरी गोल ऑफ द स्कूल वॉज टू एजुकेट यंग अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अबाउट द यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स। अब देखो ना, कंप्यूटर वाला कोई कैंप है, ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी मतलब पढ़ाना उनको, ठीक है, इसका मतलब तो पता ही होगा सबको। लिटरेसी मतलब पढ़ाना लिखाना, ठीक है, पढ़ाना लिखाना कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। टू एजुकेट देम, इसका मतलब होता है एजुकेट, ठीक है, टू एजुकेट देम अबाउट कंप्यूटर्स, ठीक है। तो प्राइमरी गोल क्या था स्कूल का, कि वो एजुकेट करे यंग अडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस को यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक है। और उन्होंने क्या एम किया था कि उनको उसके बारे में भी एजुकेट करना कि क्या क्या कुछ डेंजर फैक्टर्स हैं कंप्यूटर के, ठीक है, कि ऑनलाइन बुलिंग एंड ऑल वॉट एवर। अब पढ़ते हैं, ये हमारा मेन है बॉडी। द कंप्यूटर लिटरेसी कैंप बिगेन विद एन इनॉग्रल स्पीच। अब कोई भी अगर कैंप वगैरह बिगेन होते तो ऑफकोर्स उसमें इनॉग्रल स्पीच पहले बोली जाती है, ठीक है। तो चीफ गेस्ट जो थी मिस्टर जेन डो, द CEO एंड फाउंडर ऑफ मैक्रोमीडिया, ठीक है। और उसके बारे में आपने थोड़ा बता दिया कि ये एक स्टार्टअप है दैट इज़ वेल नोन फॉर प्रोड्यूसिंग अफोर्डेबल एंड कंप्यूटर
कॉम्पैक्ट पर्सनल कंप्यूटर, ये थोड़ा सा हमने बता दिया कि क्या था वो, सीईओ किस चीज़ की थी एंड व्हाटएवर, ठीक है। एंड उन्होंने इनॉग्रल स्पीच दी थी बिफोर द कैंप बिगैन, ठीक है। एंड क्या था, क्लोज टू 250 पीपल हैड अटेंडेड द कैंप इनॉग्रेशन, कि इस कैंप के इनॉग्रेशन में क्लोज टू 250 लोगों ने आए थे, अटेंड किया था, ठीक है। कैंप ने अब बताया क्या हमें, कंप्यूटर के बेसिक्स बताया, ऑफ कोर्स बेसिक ऑफ कंप्यूटर सच एज देयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया, ठीक है, बेसिक हार्डवेयर के बारे में बताया एंड इंटरनेट के बारे में भी बताया, ठीक है। और पार्टिसिपेंट्स को क्या बताया कि हाउ टू यूज इंटरनेट को आप कैसे यूज कर सकते हो बाय अवॉइडिंग डेंजर्स, डेंजर्स को अवॉइड करते हुए आप इंटरनेट को कैसे यूज कर सकते हो। अब डेंजर जैसे कि कुछ कुछ लिखते हो, ऑनलाइन बुलिंग हो गया, ठीक है, सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिसेस हो गए, ठीक है। अब दीज वैल्यूएबल इनसाइट्स हेल्प द पार्टिसिपेंट्स टू बी मोर प्रोडक्टिव, मतलब इस कैंप ने क्या हेल्प करी पार्टिसिपेंट्स की कि दे बिकेम मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। एंड ऑल्सो स्टे सेफ व्हेन यूजिंग अ कंप्यूटर, की और सेफ भी रह सकते हैं वो कंप्यूटर का यूज करते करते, ठीक है। एंड द कैंप एंडेड, अब ये क्या आपका कंक्लूजन आ गया, कैंप ने एंडेड विद द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स। होता है ना कि आप किसी कैंप में पार्टिसिपेट करते हो तो बहुत सारे कैंप्स ऐसे हो सकते हैं होते हैं जो कि दे यूज टू रिवॉर्ड यू टू टेक पार्टिसिपेट, ठीक है। तो उन्होंने रिवॉर्ड किया कैंप में जो थे, ठीक है, टू द वॉलंटियर्स को भी रिवॉर्ड किया। ओवरऑल देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ एंथुसियाज्म मींस इंटरेस्ट एंड लर्निंग का एटमॉस्फेयर था उसमें काफ़ी, कैंप में काफ़ी। आई होप आपको आ गया होगा न्यूज़पेपर राइटिंग कैसे लिखते हैं, पूरी फॉर्मल लैंग्वेज है इसमें, ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज है एंड मिक्स ऑफ टेंसेस है, ठीक है। अब होमवर्क की बारी, ये जो 2 क्वेश्चन रहेंगे ये आपके होमवर्क है, ओके। ये 2 क्वेश्चंस बेटा आपके होमवर्क रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको मैं जितना भी पढ़ा लूँ उससे सुनने से ही कुछ नहीं होता, देखने से ही कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, प्रैक्टिस करने लग जाओ, ठीक है। पहले एक बार ये वीडियो देखो कि कैसे आर्टिकल लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, वीडियो को क्लोज करो, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करने लग जाओ, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, एक है आपका स्कूल मैगजीन रिपोर्ट, एक है स्कूल मैगजीन फॉर अ लोकल डेली, ये आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो गया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, इट्स योर होमवर्क, डन। चलो, आई होप आपको रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से आ गया होगा एंड यू विल एस full marks in report writing, okay। now let's move forward to article writing, ठीक है। आर्टिकल भी इजी है, आर्टिकल, an article is an expression of one's thought of an issue and subject logically coherently written in meaningful paragraphs, ठीक है। ये ना आर्टिकल इज अ थिंग वेयर वी एक्सप्रेस एन इशू, ठीक है। कोई इशू है, आप उसके बारे में एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में आपको एक्सप्रेस करना है, या किसी की सोच है कोई इशू के बारे में, अगर किसी के कोई थॉट्स है, ठीक है, तो वो आर्टिकल लिख देगा, ओके। आर्टिकल ऐसे लिखे जाते हैं जिसमें आप लॉजिक का यूज करके आप अपने जो इश्यूज हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आप उनको मीनिंगफुल पैराग्राफ्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपका 6 मार्क्स का ही रहने वाला है, ओके। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स है बेटा जो आपको रिमेंबर रखने हैं आर्टिकल लिखने से पहले। गिव अ टाइटल दैट कैचेस द अटेंशन ऑफ द रीडर, ओके। ऑफ कोर्स एक आप आर्टिकल लिखोगे, यू हैव टू राइट अ कैची हेडिंग विच अट्रैक्ट्स पीपल टू रीड इट आउट, ओके। तो एक हेडिंग जो होगा आपका, हेडिंग या बोल लो टाइटल, इट शुड बी कैची फॉर द सीकिंग द अटेंशन ऑफ the reader. Begin with a striking opening sentence. You can begin your article with a striking opening sentence, या तो you can use a phrase, ठीक है। आप कोई striking सा phrase use कर सकते हो जो कि reader को काफ़ी अच्छा लगेगा। Opening sentence means you are starting your article with that sentence, ठीक है। तो आप कोई phrase use कर सकते हो, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट पैदा करे रीडर्स के मन में उस टॉपिक को लेके। प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर अर आइडिया सपोर्टिंग इट विद एविडेंस एंड इलेबोरेशन, ठीक है। आपको आपका जो आप जो एक स्ट्रॉन्ग चीज़ के बारे में आप जो लिखने चाह रहे हो,
ठीक है, आपको उसके लिए पूरा आपको एविडेंस के साथ आपको अच्छे से एकदम स्ट्रांगली प्रेजेंट करना है अपने थॉट्स को, ठीक है। यूज लिंकिंग डिवाइसेस, आपको लिंकिंग डिवाइसेस यूज करने हैं जो कि बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है आर्टिकल में, जैसे कि हाउएवर, देयरफॉर, ऑल्दो, इवन दो, ठीक है। ये कुछ, या तो इन ऑर्डर टू, ओके ये कुछ वर्ड्स है जो कि अगर आप आर्टिकल राइटिंग में यूज करते हो तो काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके आर्टिकल में, ठीक है। टू मेक द कॉम्पोजिशन अपीयर अ होल, इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ दैट फॉलोज टू स्ट्रेंथन योर आइडिया। हर एक पैराग्राफ में आपको जो स्टार्ट करना है ना, उसकी जो स्टार्टिंग लाइन होनी चाहिए वो एक न्यू पॉइंट से बिगिन होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो क्या करे, आपके आइडियाज को स्ट्रेंथन करे। डेवलप योर आइडियाज एज मच एज यू कैन टू मेक देम इंटरेस्टिंग एंड सब्सटैंशियल, ठीक है। आपको अपने आइडियाज, मैंने आपको बोला ही है, आपको आप जब रीडिंग सेक्शन में आप कदम रखते हो ना, आपका दिमाग एकदम क्रिएटिव की तरफ खुल जाना चाहिए, यू नो आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज आने चाहिए कि हाँ यार मैं ये भी लिख सकती हूँ, ये भी लिख सकती हूँ, ये भी लिख सकती हूँ, एंड जस्ट राइट इट डाउन, दैट्स इट, ठीक है। तो अपने आप को जो आइडियाज है उनको आपको डेवलप करना है एज मच एज यू कैन एंड मेक देम इंटरेस्टिंग एंड सब्सटैंशियल, ठीक है। और आपको लास्ट में जो कंक्लूड करना है, आप एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से कंक्लूड करो कि हाँ भाई इससे तो एकदम मान ही जाएंगे रीडर्स, ठीक है, एकदम मतलब बोलेंगे वाह क्या आर्टिकल है, ठीक है। तो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से आपको कंक्लूड करना है। एंड यूज पैसिव वॉइस, ह्यूमर, इमोटिव लैंग्वेज, रिहॉरिटिकल क्वेश्चंस टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इफेक्ट, ओके। आपको अपनी पैसिव वॉइस यूज करनी है इसमें, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छे से यूज करना है, मोटिव लैंग्वेज एंड कुछ कुछ बीच में क्वेश्चंस भी यूज करने हैं। अब देखते हैं हम कैसे करते हैं। द नंबर ऑफ वुमेन इन द पुलिस फोर्स सीम्स इनसफिशिएंट, स्पेशली व्हेन वी सी द इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन टेररिस्ट एक्टिविटीज। राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स फॉर द हिंदुस्तान क्रॉनिकल ऑन द नीड ऑफ हैविंग मोर वुमेन इन द पुलिस फोर्स, ठीक है। 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड अच्छा क्वेश्चन है कि आपको उस चीज़ के लिए आर्टिकल लिखना है हिंदुस्तान क्रॉनिकल को कि हमें पुलिस फोर्स में वी नीड मोर वुमेन इन पुलिस फोर्स, ठीक है। नंबर ऑफ वुमेन पुलिस फोर्स सीम्स टू बी इनसफिशिएंट, लोग उनको मानते हैं कि हाँ भाई वुमेन इंस्पेक्टर है तो इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है ये इतना पुलिस के लिए, ठीक है। बट व्हेन वी सी द इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़, क्यों, क्योंकि जब हम ये चीज़ें देखते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो वुमेन के इन्वॉल्वमेंट है पता नहीं ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी वजह से लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ पुलिस फोर्स में भी जो वुमेन्स है दे आर इनसफिशिएंट, बट इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। ऑन द नीड ऑफ हैविंग मोर वुमेन इन द पुलिस फोर्स, आपको इसके बारे में आर्टिकल लिखना है, ठीक है। गुड क्वेश्चन। तो आप पहले हेडिंग लिखोगे नीड ऑफ हैविंग मोर वुमेन इन द पुलिस फोर्स, दिस विल बी योर टाइटल। देखो आई कैची है, नीड ऑफ हैविंग मतलब एकदम छोटा एंड एकदम बढ़िया, ठीक है। नीड ऑफ हैविंग मोर वुमेन इन द पुलिस फोर्स। अब पढ़ते एक बार, मैं फिर आपको समझाती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन हैज सीन अ रेडिकल इम्प्रूवमेंट इन द recent few decades. Women are no longer confined to their homes and have come forward to excel in almost all fields at par with men. But it has been observed that the number of women in the police force seems insufficient, especially when we compare their increasing number in terrorist activities. Women are sure to prove their worth in the police force as they are more committed to the cause they work for and less corrupt, two qualities that are lacking in policemen. The government needs to increase the reserved quota for requirement of women in the police force. Women need to be given incentives to join the police force, and this is sure to prove favorable as they bring with them a distinctly different and valuable set of skills that is bound to change the way the police is perceived in our community. As the job description of the police expands beyond crime fighting into community service, the presence of more women in the police force is sure to help to burnish the tarnished image of the police officers, improve community relations, and foster a more flexible and less violent approach to maintaining law and order. चलो अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करा देती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन हैज़ सीन अ रेडिकल एम्पावरमेंट इन द रिसेंट फ्यू डिकेड्स, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें वर्ड डाल दिया एक वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया ये, हमने क्या किया, ओपन जो लाइन थी वो हमने एक स्ट्रॉन्ग वर्ड से कर दी, ठीक है। तो इंप्रेशन क्या आया, अच्छा आया, जो कि है पार्टिसिपेशन जो है वो रेडिकली इम्प्रूव हो रही है इन द रिसेंट फ्यू डिकेड्स, ठीक है। रिसेंटली फ्यू डिकेड्स में क्या हुआ है, जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसकी इंप्रूवमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। वुमेन आर नो लॉन्गर कन्फाइंड टू देयर होम्स, मतलब वो सिर्फ अपने घर तक ही सीमित नहीं रही हैं अब, ठीक है। एंड हैव कम फॉरवर्ड टू एक्सेल इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड, मतलब
इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स वुमेन आर एक्सेलिंग देमसेल्फ, ठीक है, एट पर विद मेन, मतलब हर एक मेन के साथ वुमेन्स भी हर एक फील्ड में एक्सेल अपने आप को कर रही है. बट इट हैज़ बीन इम्प्रूव दैट द नंबर ऑफ वुमेन इन द पुलिस फोर्स सीम्स इनसफिशिएंट, स्पेशली व्हेन वी कंपेयर देयर इंक्रीजिंग नंबर इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़. टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जितनी वुमेन है उनसे जो वुमेन्स के नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं, बट इन द पुलिस फोर्स वुमेन्स आर सीम टू बी इनसफिशिएंट. ठीक है, समझ आया. वुमेन आर श्योर टू प्रूव देयर वर्थ इन द पुलिस फोर्स. वुमेन जो है जब वो आएंगी पुलिस फोर्स में तो वो श्योरली अपना जो वर्थ है वो प्रूव करेगी पुलिस फोर्स को. ठीक है, दे आर मोर कमिटेड टू द कॉज दे वर्क फॉर एंड लेस करप्ट. ठीक है, टू क्वालिटीज दैट आर लैकिंग इन पुलिसमैन. द गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज द रिजर्व कोटा रिक्वायरमेंट फॉर वुमेन इन द पुलिस फोर्स. ठीक है, जो गवर्नमेंट को है आपने इसमें बता दिया कि क्या करना चाहिए, स्टेप्स क्या लेने चाहिए गवर्नमेंट को. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रिजर्व्ड कोटा की जो सीट्स है उसको इंक्रीज कर देने चाहिए वुमेन के रिक्वायरमेंट के लिए पुलिस फोर्स में. ठीक है, वुमेन नीड टू बी गिवन इंसेंटिव्स टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स. वुमेन्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को. ठीक है, पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए. And this is sure to prove favorable as they bring with them a distinctly different and valuable set of skill that is bound to change the way the police is perceived in our community. जैसे कि पुलिस को हमारी कम्युनिटी में देखा जाता है, ठीक है, उनके जो बाउंड्स है वो उसके वे को चेंज कर देगी वुमेन आके अपने वैल्यूएबल सेट के स्किल्स के साथ. ठीक है, एज द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द पुलिस एक्सपैंड्स बियॉन्ड क्राइम फाइटिंग इनटू कम्युनिटी सर्विस. ठीक है, अब जैसे कि हम देखते हैं हमारी कम्युनिटी में कैसा है कि पुलिस को कैसे देखा जाता है कि दे यूज टू क्राइम फाइट ओनली, okay, around into community service in the presence of more women in the police force. But जैसे ही पुलिस फोर्स में जो वुमेन का नंबर जैसे इंक्रीज होगा, इट विल बी हेल्प टू बर्निश द टार्निश इमेज ऑफ द पुलिस ऑफिसर. जो पुलिस ऑफिसर्स की जो इमेज है उसको वो बर्न कर देगी. ठीक है, इम्प्रूव कर देगी कम्युनिटी रिलेशंस को, एंड मोर फ्लेक्सिबल रहेगी, एंड वायलेंट को लेस कर देगी. दे विल बी लेस वायलेंस, ऑफ कोर्स दे विल बी लेस वायलेंस व्हेन दे विल बी मोर वुमेन इन द पुलिस फोर्स, राइट. You also agree, and it will approach to maintain a law and order को maintain करने के लिए. ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे लिखते हैं आर्टिकल को. आप देखो, वही मैं सेम चीज़ आर्टिकल में भी बोलूँगी. आप जितना भी वीडियोस देख लो, जितने वीडियोस देख लो, जितना सुन लो देख लो, उससे कुछ नहीं होगा. आपको कॉपी एंड पेन उठा के प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा कि आपको अब आर्टिकल एंड रिपोर्ट अच्छे से आ चुका है. ठीक है, तो इसके लिए भी मैं ही सोल्यूशन लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि होने वाला है एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए. ठीक है, आप जिस भी डिवाइस में देख रहे हैं जस्ट जूम इट थोड़ा सा. आपको वैसे मैं रीड करके बता ही रही हूँ, आपको यहाँ से दिख जाएगा. ये आपका होमवर्क रहने वाला है. In many parts of our country, girls are still discouraged from going to school. Consequently, a sizable section of the population is deprived of education. Schemes like Sarva Shiksha Abhiyan, CBSE scholarship to the single girl child, and the government's policy of giving free education to girls have came as a boon to our society. Write an article in 150 to 200 words on the education of the girl child in the country. ठीक है, ये याद रखना है आपको, 150 to 200 वर्ड्स में लिखना है. ठीक है, तो एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन द कंट्री में आपको ये पूरा आर्टिकल लिखना है. ओके, इनमें आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए गए, स्कीम्स वगैरह के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड हाउ इट इज़ बिकमिंग बून टू आवर सोसाइटी फॉर गर्ल्स एजुकेशन. ठीक है, तो आपके 3 क्वेश्चंस हो गए प्रैक्टिस के लिए बेटा. 2 हो गए रिपोर्ट, एक स्कूल मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, एंड एक आपका हो गया आर्टिकल राइटिंग. आपको ये तीनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, एंड ज़रूर से इसको प्रैक्टिस करना. ठीक है, एंड आई होप आपको आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से समझ आ गए होंगे, एंड यू विल एस योर फुल 6 मार्क्स इन दीज क्वेश्चंस. ओके, सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग.